इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का आज एक मैच गुजरा है, और क्या मैच गुजरा है। यकीन करो मैच कम, तो जहनी टॉर्चर ज़्यादा था। पहले बारिश ने इतना टॉर्चर किया और उसके बाद टीम इंडिया ने, यकीन करो मैं कहता हूँ घोड़े लगा दिए पूरी की पूरी टीम इंडिया ने। घोड़े ही बोला है, तू जाना अपना जाके पहले जहन साफ करा गया है। घोड़े ही बोला है मैंने। तो यकीन करो टीम इंडिया ने जलील ही कराया आज जाके। इतने अरसे बाद इंतज़ार था जी हमारे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे और उन्होंने आके वो आग लगानी है कि बस ऐसे बातें ही रह गई हैं सबकी। वो कोहली की हम बयान सुन लें मैच से पहले, तो रवि शास्त्री साहब को ये बातें करते हैं कि भाई मैंने कभी इससे पहले इतना ज़्यादा एनर्जेटिक फील ही नहीं किया है। मैं बड़ा रिलैक्स फील कर रहा हूँ और बहुत एनर्जी आ गई है मेरे में, मुझ में बहुत ज़्यादा शक्तियाँ आ गई हैं। मैं अपने आप को जो मैंने इतना ज़्यादा रेस्ट दे लिया है उसमें मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो गया हूँ। अब तो मैंने खा जाना है ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया में वैसे भाई साहब का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, 50+ की एवरेज है। तो हमने भी यही सोचा कि भाई नहीं, अच्छे कॉन्फिडेंस में लग रहा है, आग लगाएगा। और पहले आ गई भाई साहब बारिश। पहले बारिश आती है, उसने जो हालत ख़राब करनी थी, एक ओवर कट गया, ठीक है। उसके बाद भी टीम इंडिया तो ठीक है ना, ओवर तो 49 ही थे। ये जो पहले 3 आउट हुए हैं तब तक तो कोई मसला नहीं पड़ रहा था, ये अपनी वजह से ही आउट हुए हैं। ठीक है, कंडीशन में थोड़ा सा मसला आया, पहले भी उधर एक्स्ट्रा बाउंस तो मिलना ही था, ऊपर से ओवरकास्ट कंडीशन की वजह से थोड़ी और बॉलर्स को मदद मिल रही थी वहाँ पे। तो ये तो भाई ऑस्ट्रेलिया में तो होता ही है, ये इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे तो यही मसले रहते हैं। बारिश भी कभी भी आ सकती है यहाँ पे, और एक्स्ट्रा बाउंस तो यहाँ पे मिलता ही मिलता है दोनों कंट्रीज़ में। तो आपको ये चीज़ तो पहले से माइंड में रखनी चाहिए थी। और आप तो इतने अरसे से, मतलब अब शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, इन तीनों से किसी एक पे मुझे बताओ, आप ये कह सकते हो कि यार ये नया प्लेयर है, या इस पे चलो ठीक है ये मसला हो गया वो हो गया। तीनों ही एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। और शुभमन गिल भी आप देख लेंगे इंग्लैंड में किस तरह से वो परफॉर्म करके आया टेस्ट सीरीज़ में, उसके बाद उसका भी कोई एक्सक्यूज़ नहीं बनता, और वो कैप्टन है बाय द वे आपका, ठीक है। अब विराट कोहली साहब रवि शास्त्री को इस तरह की बातें कर रहे हैं, मैंने भी कहा चलो ठीक है जी, अच्छे कॉन्फिडेंस में लग रहा है, जाके मारेगा, और वैसे भी बड़े अरसे बाद आया, तो ये तो जब भी आज इसने रन तो करने ही करने होते हैं। भाई साहब ने 8 बॉलें फेस की हैं, एक बॉल बेचारे से सिंगल नहीं हुआ, ठीक है। और उसके बाद बैकफुट पॉइंट पे कैच पकड़ा, आगे मिचेल स्टार्क के सामने आउट होके वो जा रहे हैं। मतलब लोग, फैंस जो इतना इंतजार कर रहे हैं, बारिश में बैठ गए आपका मैच देखने के लिए, और आपको देखने के लिए आए हैं, और उसके बाद आप इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रहे हो उनको। खैर क्रिकेट है भाई, ये सारी चीज़ें तो हो ही जाती हैं, लेकिन भाई साहब फैंस भी हैं, वो भी डिसअपॉइंट भी होते हैं, वो भी देखने वाली बात है। जैसे क्रिकेट में ये सारी चीज़ें होती हैं, भाई साहब फैंस भी डिसअपॉइंट होते हैं, उनको भी आपको देखना चाहिए। और अब तो आपका यही गिने चुने मैचेस ही रह गए हैं। आपने अब रेगुलर बेस पे तो टीम में रहना नहीं है, क्योंकि आप टेस्ट से भी रिटायरमेंट लेके बैठे हो, T20 से भी रिटायरमेंट लेके बैठे हो। तो आपने तो ऐसे बहुत कम अरसे बाद ही नजर आना है, आपको हमेशा ऐसे इतने इतने ज़्यादा गैप के बाद ही जाके मैच मिलेगा। तो आपको तो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड होना है पहले से ही। ये तो आपका कोई एक्सक्यूज़ नहीं बन रहा कि भाई मैं इतने अरसे बाद आया हूँ तो इस वजह से ये मेरा इशू बन गया। भाई साहब इतने अरसे बाद आपको ये 3 मैचेस ही मिलने हैं, तो उसके बाद फिर कब कोई नेक्स्ट सीरीज़ आएगी वनडे की, तब आपको दोबारा चांस मिलेगा। तो कोहली साहब ने इतना ज़्यादा मायूस किया आज भाई साहब अपने फैंस को। कोहली साहब आउट हो जाते हैं 0 पे। शर्मा जी भाई, उससे बड़ा और उससे तगड़ा कैप्टन और उससे तगड़ा प्लेयर कोई नहीं आया टीम इंडिया में, वो भी भाई साहब आज फेल, वो भी फेल। और उसके साथ साथ शुभमन गिल जो कि आपका फ्यूचर का मैं कहता हूँ कैप्टन, नेक्स्ट जनरेशन का एक अच्छा बैटर, सारा कुछ जो जो आप बड़ी बड़ी बातें करते हो कर लो, सब ढेर हो गया वहाँ पे। तीनों आपके जो टॉप ऑर्डर में बड़े तगड़े जो नाम थे ना, आप तीनों ने ही आपको डिसअपॉइंट किया, जिसकी वजह से मैं कहता हूँ टीम इंडिया बैकफुट पे गई है। उसके बाद फिर दोबारा से बारिश आ जाती है, और बारिश के बाद फिर तो ओवर ही 26 हो जाते हैं, फिर तो वैसे बेचारी टीम इंडिया फंस जाती है ना वहाँ पे। मतलब आज बारिश ने भी पूरा, जैसे विराट कोहली और रोहित शर्मा ने जलील करवाया ना टीम इंडिया को, वैसे बारिश ने भी आज जलील किया टीम इंडिया को। तो सारी चीज़ें मिल के टीम इंडिया को हराने में लग गई थी आज। इस वजह से भाई साहब देखा जाए तो आज बैड डे था मेरे हिसाब से इंडिया के लिए। और उसके बाद भाई मिच माश आते हैं, वो तो 40+ की कोई इनिंग खेल के सुकून से मैं कहता हूँ चेज़ करके, अच्छा वो भी DLS मेथड के साथ। इसमें भी फिर बारिश आ गई है, मतलब 26 ओवर का क्या यार टॉर्चर मैच हुआ है। यकीन करो इतना टॉर्चर मिला ना इस मैच में, हो रहा है नहीं हो रहा, बारिश आ रही है फिर रुक रही है फिर आ रही है, इसी चक्कर में लगे रह गए, सारा मैच ऐसे ही ख़राब हुआ है। तो ये था भाई आज का इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का। बड़े दिनों से वेट हो रहा था इसका, भाई ये मैच आएगा, विराट कोहली रोहित शर्मा कम बैक कर रहे हैं, इनको देखेंगे, सब ज़ाया, ठीक है। तो पहला मैच तो भाई ऐसे गुजर गया, आगे 2 मैचेस और पड़े हैं, और दोनों ही अलग अलग स्टेडियम्स में हैं। उधर जाके थोड़ी सी कंडीशंस और डिफरेंट होगी, क्योंकि ये जो ओप्टा स्टेडियम है ना, यहाँ पे तो वैसे भी एक्स्ट्रा बाउंस होता है बनिस्बत ऑस्ट्रेलिया में। और जितने भी ग्राउंड्स हैं, ये जो ओप्टा स्टेडियम है ना जहाँ पे आज मैच हुआ है, वो इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है। तो बाकियों में अलग अलग कंडीशंस होंगी। सिडनी में मेरा ख्याल है थोड़ा लो बाउंस रहता है बनिस्बत इसके, वैसे तो उधर भी ठीक ठाक बाउंस होता है, हमारी एशिया से तो अच्छा खासा तगड़ा बाउंस होता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जो ग्राउंड्स हैं उसकी निस्बत सबसे कम बाउंस जो मेरे हिसाब से वो सिडनी में रहता है। बाकी देखेंगे भाई साहब कि अगले 2 मैचेस में इंडिया की क्या हालत बनती है। एक मैच तो हार गए हैं, अब तो भाई अगला मैच जीतना ही जीतना, वरना सीरीज़ गई हाथ से, ठीक है। और उसके बाद रोहित शर्मा विराट कोहली, जिस पे ये भी बातें हो रही थी कि शायद ये इस सीरीज़ के बाद रिटायरमेंट ले लें। अगर वो रिटायरमेंट लेते हैं तो बकवास रिटायरमेंट होगी, क्योंकि जो आपने वर्ल्ड कप जितवाए, जो आपने T20 वर्ल्ड कप जीता, आपने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, तब आपने रिटायरमेंट नहीं ली।
तो अब अगर आपका ये गुड बाय सीरीज़ हो रही है एक हिसाब से, उसमें आपको भाई साहब को जितवा के लेके जाना पड़ना है। खैर देखो, ये तो बहुत अर्ली हो जाना है मेरे हिसाब से कि अभी ये रिटायरमेंट लेने लगे हैं, बाकी देखो क्या बनता है। खैर भाई, पाकिस्तान का कल से मैच होने वाला है, सेकंड हमारा टेस्ट मैच वर्सेस साउथ अफ्रीका, और लाजमी जीतना है पाकिस्तान को ये वाला मैच, क्योंकि भाई साहब WTC की आपकी ये जो सीरीज़ है ना, होम कंडीशंस में तो भाई जितनी भी सीरीज़ आ रही है ना, सबको भाई एक तो हमने 2-2 मैचेस की सीरीज़ रखी हुई है। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि हमें 2 मैचेस ही क्यों मिलते हैं। मतलब एटलीस्ट 3 मैचेस, अज़र महमूद भी ये बात कर रहे थे कि एटलीस्ट हमें 3 मैचेस तो मिलने ही चाहिए। 5 मैचेस चलो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन 3 मैचेस तो मिलने चाहिए। ये 2-2 मैचेस दे देते हैं, इसमें क्या ही पता है, क्या ही फ़र्क पड़ता है यार। अब मतलब एक मैच साउथ अफ्रीका जीत जाती है फ़र्ज़ करें, तो 1-1 से बराबर। ऐसे चलो एक चांस तो होता है ना कि यार एक वो जीत गई, एक वो जीत गई, चलो ये फाइनल होगा, फाइनल में ज़रा हम तगड़ी जान लगाएंगे ये वो। और 2 मैचेस में तो यार बंदा कंडीशंस को सही तरह से हाव नाव नहीं कर सकता, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें हम जब इंग्लैंड में जाएंगे, वहाँ पे भी हमारे 2 मैचेस की सीरीज़ है, हम एक मैच में या 2 मैचेस में तो हम बड़ी मुश्किल से जाके कंडीशंस को अडेप्ट करेंगे, उसके बाद सीरीज़ ही ख़त्म। तो कोई मुझे समझ नहीं आती यार 2 मैचेस की सीरीज़ की। खैर भाई, अब है ही 2 मैचेस की सीरीज़, तो क्या ही कर सकते हैं। कल भाई साहब पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का जो ये टेस्ट मैच है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि मुझे गट फीलिंग बहुत बुरी वाली आ रही है, क्योंकि टॉस बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, ऊपर से केशव महाराज भी उनका आ गया, और लास्ट मैच में हमने देखा भाई साहब के चौथे दिन में हमें रिवर्स स्विंग भी देखने को मिल रहा था। तो अगर कहीं पाकिस्तान टॉस हार जाता है, फ़र्ज़ करें कि पाकिस्तान टॉस हार जाता है, जीत गया टॉस, तो फिर तो आपको वो सारी सेम ही चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि पहले टेस्ट मैच में देखने को मिली थी। लेकिन फ़र्ज़ करें कि टॉस हार जाता है, फिर क्या करेगा पाकिस्तान? क्योंकि अगर टॉस हार गया तो पहले बैटिंग करना है साउथ अफ्रीका ने, और साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करके बाद में डाल देगा भाई पाकिस्तान को सेकंड इनिंग्स और उसके बाद फोर्थ इनिंग्स, जिसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है बैटिंग करना। और ऊपर से उनका जो सबसे मेन स्पिनर बॉलर है केशव महाराज, वो भी ज्वाइन कर चुका है, तो सेकंड टेस्ट मैच वो भी खेलने वाला है। तो पाकिस्तान के लिए भाई साहब ये टेस्ट मैच ज़्यादा मैं कहता हूँ टफ हो जाएगा, क्योंकि पिछले मैच में उनका जो मुत्तसामी इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस बॉलर नहीं था, उसने भी हमें बड़ा तंग किया था। और अगर कहीं केशव महाराज आ गया इन कंडीशंस में, तो भाई जैसे नुमान अली ने पागल किया हुआ है ना, सेम वैसे ही भाई साहब हमें महाराज भी पागल करने वाला है। और हमारे बैटर्स को ज़्यादा अच्छा भी स्पिनर्स को नहीं खेल लेते, तो हमारे लिए भी ज़्यादा कंसर्न है। और साथ ही साथ रबाडा भी उनके पास है, और रबाडा उनके पास है तो मतलब जो फोर्थ इनिंग में रिवर्स स्विंग वाला जो एक ऑप्शन था, जो कि शाहीन शाह अफरीदी ने, आपको पता है फिर फोर्थ इनिंग में उस बंदे ने क्या किया था, जो तगड़े यॉर्कर मार रहा था वो रिवर्स स्विंग के साथ, तो वो तो कहीं अगर रबाडा को वो मिल गया ना, तो भाई साहब फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जानी है, प्लस केशव महाराज। तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा टफ हो जाना है। बाकी पाकिस्तान टीम को भाई साहब गुड लक, और मेरे हिसाब से चेंजेस तो शायद ना ही हों, वही सेम ही टीम खेले। और क्योंकि 2 ही मैचेस हैं, अब इसमें ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते, आपको दोनों ही मैचेस जीतने हैं सीरीज़ जीतने के लिए, वरना भाई साहब 1v1 हो जाना है। तो एक भी मैच आपके पास इस तरह का नहीं है, क्योंकि सारी सीरीज़ हमारी जो टेस्ट हैं वो सारी 2-2 मैचेस की हैं। तो एक भी मैच उसमें ऐसा नहीं होगा जिसमें आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करें कि नहीं यार हम पहले 2 मैचेस जीत गए हैं, चलो अब जो तीसरा मैच है वहाँ पे थोड़ा ज़रा ना अपने मेन प्लेयर्स को रेस्ट दे के दूसरे प्लेयर्स को ज़रा ट्राई आउट कर लें। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ भाई साहब हर मैच जीतना है, हर मैच इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए भाई साहब अपने सारे मेन प्लेयर्स को खिलाना पड़ना है। तो ये चीज़ भी बड़ी ज़रूरी है। बाकी देखें भाई क्या बनता है, कल के टेस्ट मैच का वेट होगा। और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का पहला मैच तो हार गए हैं, अगले मैचेस में देखते हैं भाई विराट कोहली और शर्मा जी क्या करते हैं, क्योंकि 2 ही मैचेस रह गए हैं, और उसके बाद फिर पता नहीं कब आएगी वनडे सीरीज़, फिर कब नजर आएंगे दोनों। तो यही कुछ था भाई। बाकी आप सबको क्या लगता है इन सारे मामला में, लाजमी कमेंट्स में शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।